Now I would like to welcome Harley to ma'am and I would give you the welcome by my special words. I want to give you that please आप ये जो यहाँ जो राज्य स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित हो रहा है जिसमें हमने वर्चुअली इस बार हमने इसको आयोजित किया है। वैसे ये हर बार ऑफलाइन होता है लेकिन क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है इसकी वजह से इस बार इसको ऑनलाइन आयोजित किया गया है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से इस यहाँ पर हम आप सभी को लाभान्वित करें। यहाँ जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साइंस के एक्सपर्ट्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैम मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप उन सबको विज्ञान की कुछ तकनीकी ज्ञान और उनके करियर में जिससे वो लाभान्वित हों, आप प्लीज़ उन सबको कुछ न कुछ इसके बारे में बताएं, अपने विचार प्रस्तुत करें। विज्ञान की लोकप्रियता जो दैनिक विषय में आधारित है। प्लीज़ मैम। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ प्रिंसिपल सरबत बानो जी को जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। और ये राज्य स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित जो किया जा रहा है RSCRT और NCERT के सौजन्य से, डिप्टी डायरेक्टर ललित जी अमेटा जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगी और राज्य के सारे बच्चों की ओर से धन्यवाद भी बधाई भी देना चाहेंगे कि इस प्रकार का एक सुंदर आयोजन वर्चुअली करवाया गया। आप सब को जैसा पता है कि कोविड के समय में और जो हमारे लास्ट ईयर 2020 मार्च से स्टार्टेड विद लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद ऑल द स्कूल्स वर क्लोज्ड। इन सारी परिस्थितियों के दौरान we had to face a situation like that which we never faced earlier world over। पूरे विश्व में ऐसी सिचुएशन हमने पहले कभी नहीं देखी थी और उससे हमको उसका सामना करना था। और आप देखिए ये विज्ञान का ही योगदान है कि आज हम बिना आमने सामने बैठे भी आमने सामने बैठे हुए हैं। हम फिजिकली नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन वर्चुअली हम जुड़े हुए हैं। और इस दौरान सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई हुई, प्रैक्टिकल्स हुए, डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए, रिजल्ट्स वर्चुअल माध्यम से निकाले गए। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट दैट वी हैव अचीव्ड एंड दिस क्राइसिस ऑफ कोविड हैज़ गिवन अस द अपॉर्चुनिटी। हमने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में टर्न किया विज्ञान के माध्यम से। तो आप विज्ञान का महत्व आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जो भी हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किसी दौरान किए थे वो अब जब क्राइसिस होती है तो वो काम आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम आ रहे हैं। हमारे बच्चे, राज्य के बच्चे, न तो कॉलेजेस में न स्कूल्स में शिक्षा से वंचित नहीं रहे, जबकि स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। तो एक उदाहरण तो ये हुआ विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि का। और ये वैज्ञानिकों के छोटे छोटे प्रयासों से ही ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। पूरा विश्व आज एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है। हम एक सेकंड में, हम कहीं पर भी एक नैनो सेकंड में हम अपने मैसेजेस भेज देते हैं, हम अपनी फ़ोटोज़ भेज देते हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द अचीवमेंट्स ऑफ साइंस। अभी जो विज्ञान मेला में आप लोगों को जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं विभिन्न किस्म के मॉडल्स, विभिन्न किस्म की आपको एक्सपेरिमेंट्स करके बताए जा रहे हैं। अभी भी मैं देख रही थी कि एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को बता रहे थे। कई सारी विज्ञान की जो गुत्थियाँ हैं वो सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, बातें बताई जाएंगी। बच्चों के कुछ प्रश्न होंगे जो इसके माध्यम से जवाब दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो वो समस्याओं के समाधान होंगे। तो मैं अपेक्षा करती हूँ सारे बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस विज्ञान मेला का लाभ उठाएं। इसमें जो भी उनके अंदर इस प्रकार की कुछ भी जो कौतूहल है, जो पूछने की इच्छा है कि ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, उस ढंग के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ जो बच्चों ने खुद ने मॉडल्स बनाए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कुछ नए प्रयोग किए होंगे, इनोवेशंस किए होंगे, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे
आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता जो मैं कहना चाहूँगी कि विज्ञान क्या है, एक विशिष्ट किस्म का ज्ञान है और ये कैसे पैदा होता है। ये जब हम पूछते हैं व्हाट, वाई, हाउ, इनके आंसर्स हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो उसका जो जवाब देता है, उसके जवाब में जो हमको जो उत्तर आते हैं वो विज्ञान होता है। तो हम हर एक चीज़, सूरज सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, हमको सुबह विजिबल होता है, शाम को विजिबल नहीं होता। रात में हमको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, चांद उगता हुआ दिखाई देता है, या पौधा ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। कितने सारे क्वेश्चंस हैं। रेन आती है तो रेन ऊपर से, क्लाउड से रेन कैसे आती है, थंडर कैसे होता है, स्टॉर्म्स कैसे आते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो नेचर में होती हैं, हम नेचर को ऑब्जर्व करें। सिमिलरली जब हम किचन में काम करते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, डेली लाइफ की बात हम करते हैं। पानी हमने गैस पे रखा, गर्म होने के लिए पानी रखा, उसमें उबलने लगता है, उसमें बुलबुले आने लगते हैं, उसके बाद उसमें भाप दिखाई देती है। वो कैसे होता है? पानी गर्म कैसे होता है? वो कन्वेक्शन से, कंडक्शन से, कौन से थर्मल इंटरेक्शंस होते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, और कोई चीज़ इलास्टिसिटी, कोई चीज़ खींच रहे हैं तो किस हद तक खींच सकते हैं, सरफेस टेंशन, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। रोटी तवा पे फूलती कैसे है। मैं भी जब छोटी थी तो दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता था विज्ञान के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन वो लास्ट में पहले तो बताते थे इसी ढंग से जैसे विज्ञान मेला के माध्यम से कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए जा रहे हैं। उसमें वो कुछ क्वेश्चंस अपने बताते थे, कुछ अपने प्रयोग बताते थे, कुछ चीज़ें, कुछ साइंटिफिक फिनोमेनन एक्सप्लेन करते थे, कुछ मॉडल्स बताते थे, कुछ थ्योरीज बताते थे। उसके बाद पूरे प्रोग्राम के बाद एंड में कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चंस देते थे वो। तो उस क्वेश्चन पे मैं बड़ी जिज्ञासु किस्म की रही हूँ बचपन में। तो मुझे वो उन क्वेश्चन का जवाब दे के फिर चिट्ठी हम दूरदर्शन भेजते थे, तो कई बार मेरा नाम उसमें आया तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। पतंग कैसे उड़ती है, कोई ये छोटे छोटे से, और उनके आप अपने दिमाग अप्लाई करके उसके जवाब, जो भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उन थ्योरीज को अप्लाई करके हम अपने डेली लाइफ के में जो इर्द गिर्द देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके जवाब क्या बनेंगे, हम अपने अंदाज से लगाएं जवाब। बाल्टी, एक मुझे क्वेश्चन ध्यान आता है कि हमको ऐसे एट रैंडम पूछा कि बाल्टी जो है जब भर रही होती है तो जिस समय खाली होती है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, जब पानी भरते 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 पहुंच जाता है उसकी आवाज़ कम होती चली जाती है। तो इसके बारे में इसका जवाब कि साउंड का जो कॉलम है वो रेजोनेंस है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप इर्द गिर्द देखें। नेल्स बढ़ते हैं, नेल्स काट देते हैं फिर भी खून नहीं आता, ये डेड सेल्स हैं। साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया है, जेनेटिक्स, बायोजेनेटिक्स, और बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हो रही हैं। आज हमको जो कोविड के दौरान जब हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वैक्सीन्स बन रहे हैं, तो वैक्सीन्स के लिए कितने तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ये कोरोना जो वायरस है वो क्या है, वो प्रोटीन है, ये डेड है, लाइव है, क्या है, और वो किस ढंग से अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। पूरी ठीक तरीके से जानकारी पे नहीं पहुंच पाए। फिर जीनोम होता है, कैसे उसके आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, उसके दौरान वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ें और इसकी जानकारी रखें। कौन से वैक्सीन्स हो रहे हैं, वैक्सीन कैसे बनाए जा रहे हैं। वैक्सीन्स दो तरीके से, जैसे एक अपन ने सुना मॉडर्ना वैक्सीन है, आरएनए के माध्यम से बन रहा है। कुछ अपने पुराने मेथड से बन रहे हैं कि उसमें सीरम में वो डाल के उसकी एंटीबॉडीज़ डाल के, वायरस डाल के फिर उसकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको वैक्सीन कहते हैं। अलग अलग किस्म के वैक्सीन्स बन रहे हैं। तो बहुत वाइड आपके पास स्कोप है इसके बारे में जानकारी के लिए, और हर चीज़ विज्ञान से जुड़ी है। वुड है, वुड के ये वुड जब पेड़ में रहती है तब तो ग्रीन रहती है, और जब निकल जाती है, सूख जाती है, तो उसके वुड सेल्स क्या होते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको जानने की इच्छा रहनी चाहिए।
कैसे ग्रो करती हैं, ग्रोथ कैसे होती है। पौधा भी लिविंग बीइंग है, एनिमल भी लिविंग बीइंग है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? वो स्टेशनरी है, वो मोबाइल है, और लिविंग बीइंग्स के क्या गुण हैं, उन पे लाइट का क्या इफेक्ट होता है, हीलियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, अलग अलग किस्म के हम ट्रोपिज्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी जो मैं आज नाम ले रही हूँ, ये मुझे मेरी बचपन की साइंस याद आ रही है। उसके बाद मैं साइंस, अपने हायर सेकेंडरी के बाद मैं साइंस नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन साइंस को जब हम अप्लाई करते रहते हैं अपने इर्द गिर्द, तो वो आपको याद भी रहती है, और वो उसके आधार पर आप बहुत सारे सोल्यूशंस भी निकालते हैं। तो मैं सभी यहाँ जो उपस्थित, जितने खास तौर से बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर जो क्वेश्चंस हैं जो उठते हैं, उनको दबाएं नहीं। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की उन जिज्ञासाओं को दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके जवाबों को देने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हमको खुद को नहीं आता तो बच्चों से कहें कि किताबें कंसल्ट करें। आजकल तो आपके पास गूगल है जो आपको सारे ज्ञान देता है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम करते हैं। लाइब्रेरी में बैठने की आदत डालें, जानने की कोशिश करें। सिमिलरली टीचर्स के लिए भी हम कहेंगे कि डोंट स्टिक टू टेक्स्ट बुक नॉलेज ओनली, कि हम केवल एग्ज़ाम के लिए उनको रटवा दें और फिर उनको फिर एग्ज़ाम दिलवा के पर मार्क्स दिलवा दें। ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के मार्क्स 100 में से 100 आए हैं वो बच्चा वास्तव में उसमें वैज्ञानिक उत्सुकता है, क्योंकि हो सकता है उसने रट के मार्क्स तो लिया है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रटते नहीं हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मार्क्स में स्कोर कम कर पाते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक हो सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन हमारा उस ढंग का उदाहरण है, आइंस्टाइन हमारे उस ढंग के उदाहरण है, जो अपने सामान्य शिक्षा में कोई बहुत कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को झंझोड़ दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने प्रयोगों से। जगदीश बसु और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। तो इसलिए इसका मार्क्स से भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब है कि आपके अंदर जानने की इच्छा होना, और जानने की इच्छा को हम कैसे न कैसे करके उसको संतुष्ट करने की कोशिश करें, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे इंटरनेट में जो ज्ञान अवेलेबल है उसके माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, जहाँ पर भी अपने पेरेंट्स के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से जानने की कोशिश करें। और उनको, और फिर इसके बाद जब हम इतना जान लेते हैं, तो हम कोई भी समस्या होती है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने कॉलेजेस में इसीलिए आनंदम करके इंट्रोड्यूस किया, ताकि बच्चों की वो क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज़ हो सके, क्रिएटिविटी यूज़ हो सके। वो कल्पना में जो उसकी उत्सुकता होती है, वो जब प्रॉब्लम्स देखते हैं आसपास की, उसको सॉल्व करने की जब कोशिश करते हैं, तो उस ढंग के प्रोजेक्ट्स बनाएं। हमने अपने स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हमने फ्रूट्स में शुगर टेस्ट करते थे कि कौन सा वो है, सॉइल के पीएच, बहुत अलग अलग जगह के जाके सॉइल हम लेते थे, उनके पीएच टेस्ट करते थे। तो अपने अंदर वैज्ञानिकता बढ़ाएं, और इन विज्ञान मेलाओं का जो उद्देश्य है, जो सरकारें जो प्रयास कर रही हैं, जो एनसीईआरटी और जो आरएससीईआरटी जो प्रयास कर रही है, जो स्कूल्स के आपके जो फैकल्टी, जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स प्रयास कर रहे हैं, उसका सारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे वैज्ञानिक सोच वाले बने। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी यही उम्मीद है कि इस विज्ञान मेला का सभी लोग बहुत लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you so much for expressing your views towards this science and technology. So, बच्चों, जैसे कि मैम ने बताया कि आप लोग क्वेश्चंस पुट अप करते रहिए. Stop assuming and start questioning. When you stop assuming the word as it is and try to innovate something new, then you will be successful in the science and technology. So, now, for expressing the gratitudes towards all the experts and all the students connected and all the teachers connected through virtually or so please I would like to invite Anamika ma'am, please come and express gratitude for all the experts and teachers. सबको नमस्ते। आज हमारे बीच बहुत अच्छे वार्ताकार रहे हरी सर और सुची मैडम, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारे वर्चुअल मेले को सार्थक बनाया है। और उसी के साथ सरवत मामा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे RSCRT उदयपुर को पूरा सपोर्ट किया और पूरा इंटरेस्ट लिया इस विज्ञान मेले को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन जो आज हम वर्चुअल मेला कर पा रहे हैं, इसके लिए ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये पहले जिला स्तर पर हुआ और फिर हुआ हमारे राज्य स्तर पर और उससे पहले विद्यालय स्तर पर। क्योंकि कोविड के चलते ये हमारे लिए एक चैलेंज था, मैं भी नहीं आई थी, तो हमेशा मैंने भी ऑफलाइन मेला ही देखा है। पर वर्चुअल को करने के लिए हमारे RSCRT टीम को बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स और मेहनत करनी पड़ी, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे इसके लिए जो करीब 6 महीने तक मेहनत करनी पड़ी, उसमें मेरी पूरी टीम थी। इसमें आज भी पूरी टीम मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा नाम तो ललित शेखर जी आमेटा सर का है, उन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शक के रूप में साथ दिया। फिर आशा जी मैडम का है, आशा मैडम मैडम ललित जी आमेटा सर, निदेशक सर हमारे RSCRT के, और मनोज पाठक सर, क्विज के लिए उन्होंने पूरा सहयोग किया। तकनीकी सहयोग में राहुल जी शर्मा सर ने पूरे 6 महीने तक सभी कामों में, दूसरे कामों में भी मौजूद थे, लेकिन सबने सहयोग दिया। नरेंद्र शिवान सर, जिन्होंने मुझे शुरू से लेकर एंड तक कैसे मेला होता है, किस तरह से इसको करना होता है, क्योंकि देखने में सब अच्छा लगता है, लेकिन बैक ऑफ द मेला जो सारा कुछ अरेंजमेंट है उसको करना पड़ता है। और हेमंत जी आमेटा सर, जिन्होंने पूरा तकनीकी रूप से हमें सहयोग दिया। तो ये बस आज का वार्तालाप का है। और जब हम यहाँ आए तो जयपुर में हमको लग रहा था कि कैसे क्या करेंगे। ADPC सर, जहांगीर सर ने कहा कि आप चिंता न करो मैडम। CDO सर, रतन सिंह जी, यादव सर, पिलानिया जी, सब ने यहाँ अरेंज करने के लिए ओके कहा। और इसके बाद जब सर्वदाना मैडम ने लगातार हमको सहयोग दिया है, पूरे स्टाफ ने हमारे को साथ दिया है, तो इस तरह से ये मेला संपन्न हो पाया है। RSCRT, समसा और NCRT सभी ने हमारे इस मेले को संपन्न करने में पूरा योगदान दिया है। तो अली सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी अभी वार्ता दी थी वो मैंने मतलब पूरा नहीं, लेकिन शुरू से मुझे लग गया कि बहुत अच्छी और बहुत सुंदर वार्ता दी थी और बिल्कुल बच्चों को समझ में आई। फिर सूची मैडम ने तो बिल्कुल 11th-12th क्लास के मैं उससे ही दिया है। सबको धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह से वर्चुअल और ऑफलाइन दोनों करने की उसका हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चले।